भक्ति काल को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं बताइए। ये हमारा असाइनमेंट का सवाल है। सवाल को सबसे पहले आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पिछला असाइनमेंट है जैसे मैं चेक किया हूँ ना, वहाँ पर मैं ये देखा कि सवाल कुछ और है और आपने वहाँ पर कुछ और लिखा है। पता नहीं इंटरनेट से देख करके लिखा है कि कहीं किसी किताब से, कई प्रकार का है ना किताब आता है परीक्षा से संबंधित, आप उससे देख करके लिखे हो, कहाँ से देख के लिखे हो ये पता नहीं, लेकिन किसी का भी सवाल मैच नहीं कर रहा है। जो सवाल है और जो जवाब है वो मैच नहीं कर रहा है। कोई भी सवाल पूछ दिया गया, इंटरनेट में सर्च किया या किताबों में कुछ भी देख लिया और उसको छाप दिया। मैच करना चाहिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सवालों को पढ़िए अच्छे से और क्या पूछ रहा है उसको समझिए। सवालों में क्या पूछा जा रहा है कि वही भक्ति काल को जानने के स्रोत क्या है, तो आप भक्ति काल को जानने के स्रोत बताइए ना। आप वहां पर ये मत बताइए कि भाई भक्ति काल का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या है, उसको मत बताइए। तो दूसरा सवाल का जवाब। इस कारण यहाँ पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो है थोड़ा सा मदद हो जाए। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि भाई भक्ति काल किसे कहते हैं। तो जमाने का, जनरेशन का एक ट्रेंड होता है ना, जहाँ पर कुछ लोग फेमस हो जाते हैं, कुछ चीज फेमस हो जाता है। जैसे आज के समय में क्या है, अगर आप लव स्टोरी वाला गाना बनाओगे तो बहुत फेमस होगा, सब लोग सुनेंगे उसको। लेकिन यदि आप क्या बनाते हैं, वहाँ पर भक्ति भजन वाला कुछ बनाते हैं तो वहाँ सब लोग नहीं सुनेंगे, केवल बूढ़े लोग सुनेंगे उसको, या जो भक्ति भजन में थोड़ा इंटरेस्ट रखता है वो लोग सुनेंगे। ज़्यादातर युवा जो है लव स्टोरी वाले गाने सुनते हैं। यदि आप देशभक्ति वाले गाने बनाते हैं तो वो 15 अगस्त 26 जनवरी को बस चलेगा, है ना। शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि ईयरफोन लगा के देशभक्ति के गाने सुनता हो, कोई नहीं सुनता है। तो इसी कारण एक ट्रेंड होता है, एक समय होता है जहाँ पर कुछ चीज़ फेमस रहता है। वैसे ही एक समय था जहाँ पर क्या होता था कि जितने भी कवि हैं वो राजा महाराजा के लिए कविता लिखते थे और राजा महाराजाओं को जा करके वो कविता सुनाते थे और राजा महाराजा खुश होकर के उसको क्या करते थे, इनाम देते थे। तो बहुत लंबे समय तक ये ट्रेंड चला। हर कवि राजा महाराजा के ऊपर ही लिखता था, बहुत पैसे कमा रहा था। तो ये जो समय है ये हिंदी साहित्य का है ना, हिंदी साहित्य का क्या कहलाया, वीर गाथा काल कहलाया, वीर गाथा काल। ठीक है। इसके बाद ये जो कवि हैं इन्होंने सोचा कि भाई हम राजाओं महाराजाओं के ऊपर कविता लिख रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, हम मनुष्य जन्म लेकर के आए हैं और हम जो है भगवान का नाम याद नहीं कर रहे, ऐसे तो हमारा मनुष्य जन्म क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान के ऊपर कविता लिखना चालू किया, अपने ईश्वर के ऊपर कविता लिखना चालू किया, भक्ति करना चालू कर दिया, भक्ति भजन वगैरह। तो लंबे समय तक ये ट्रेंड चला फिर, और इसको हम बोलते हैं भक्ति काल। इसके बाद फिर क्या हुआ कि ये जो कवि लोग हैं ये प्रेम के ऊपर, श्रृंगार रस के ऊपर कविता लिखना चालू किया। जैसे आजकल हम लोग पिक्चर देखते हैं, है ना, उसमें नायक नायिका के लिए, नायिका नायक के लिए, मतलब हीरो हीरोइन एक दूसरे के लिए जो है गाना गाते हैं। कई बार क्या हीरो हीरोइन जब मिलते हैं तो खुशी वाला गाना चलता है, कई बार अलग हो जाते हैं तो गम वाला गाना चलता है। तो श्रृंगार रस के दो हैं, है ना, एक वियोग श्रृंगार रस और एक क्या है, एक संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार, ऐसा कुछ है ना जो कि। तो यहाँ पर ये लोग जो है श्रृंगार रस प्रधान रचना चालू कर दिया, और जब बहुत लंबे समय तक ये चला फिर श्रृंगार रस के ऊपर कविता लिखा जाने लगा, मतलब नायक नायिका, हीरो हीरोइन के ऊपर कविता, प्रेम के ऊपर कविता लिखे जाने लगा, रचनाएं, साहित्य की रचना जो है होने लगी। तो ये क्या कहलाया हमारा तीसरा रीतिकाल। और रीतिकाल के बाद अगला आता है हमारा आधुनिक काल। ठीक है। तो देखो हिंदी साहित्य को, मतलब साहित्य का मतलब किताब रचना जो किया गया है ना, कविता वगैरह, गद्य पद्य जो लिखा गया है, ये साहित्य कहलाता है। तो हमारा जो हिंदी साहित्य है इसको 4 भागों में बांटते हैं। एक है वीर गाथा काल, एक है भक्ति काल, एक है रीति काल, एक आधुनिक काल। भक्ति का ये वीर गाथा काल मतलब केवल राजाओं महाराजाओं का वर्णन करते थे कवि लोग, साहित्यकार। जैसे मान लेते हैं क्या हुआ था, हमारा 1192 में हमारा युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। बहुत सारे साहित्यकार ये बोलते हैं कि उसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई, हत्या हो गई और मोहम्मद गोरी वापस अपना देश लौट गया, है ना, जहाँ से वो आया था वहां पर वो लौट गया। लेकिन एक है चंद्रबरदाई, है ना, चंद्रबरदाई, वो कौन था, पृथ्वीराज का
कवि था, पृथ्वीराज के ऊपर वो कविता लिखता था। उसने कविता लिखा पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो ने इतिहास को कुछ अलग बता दिया, जिसके कारण आज हम सभी कंफ्यूज हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई। बहुत सारे लोग बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु वही रणभूमि में हो गई, और बहुत लोग बोलते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु ऐसे नहीं हुई। वो कैसे हुई थी कि मोहम्मद गौरी उसको गुलाम बना लिया, दोनों आंखों को गर्म लोहा करके फोड़ दिया, ऐसे टाइप का कुछ बताया जाता है। तो ये कंफ्यूजन कर दिए, पता है लोग, थोड़ा सा ये लोग हमको क्या कर दिए, थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिए। तो ये किसका धर्म था? चंद्रबरदाई का यही धर्म है, मेरे मालिक के लिए मेरे को लिखना है कविता। गौरी ने पृथ्वीराज को नहीं मारा, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को मारा। ये अपने हिसाब से, अब सत्य क्या है ये हम लोग नहीं जानते, तो अपने हिसाब से ये घुमा के लिखा। क्या लिखा देखो, है ना, वो पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई क्या लिखता है, कैसे मारा पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी की हत्या कैसे करता है, ये देखो। दोनों आंखों को तो फोड़ दिया गया था पृथ्वीराज चौहान का, मोहम्मद गौरी ने दोनों आंखों को फोड़ दिया था। अब इसके बाद जो चंद्रबरदाई है वो अपने आप को वर्णन करता है उसमें, अपने साहित्य में, कि मैं गया किसके पास, पृथ्वीराज चौहान के पास, उसको मैं मोटिवेट किया, और मोटिवेट करने के बाद मैं बोला कि आपके हाथ में अभी भी बहुत कुछ है, आप कुछ भी कर सकते हो, इतने बड़े महाराज हो आप। और दूसरी तरफ जाके वो जो चंद्रबरदाई है वो गौरी को बोलता है कि हमारे महाराज को एक विशेष प्रकार की कला आती है, बिना देखे वो धनुष बाण चला सकता है। तो चंद्रबरदाई खुश हो गया, ऐसी जो कला है वो हमारे सैनिकों को भी सिखाना है। और वो क्या करता है, एक मैदान में एक लक्ष्य रखता है ना, पुतला, इसको मारना है पृथ्वीराज को, तुम्हारा आंख तो नहीं है अभी, तो धनुष बाण दे देता हूँ, उधर से एक आदमी ऐसा डंडा बजाएगा, है ना, कुछ भी बर्तन वर्तन, और तुमको उसी को ध्यान केंद्रित करते हुए पुतले को मारना है तुमको। क्योंकि क्या बोलता था पृथ्वीराज चौहान की मेरे को शब्द भेदी बाण चलाना आता है। और इसके बाद जब मैदान में आया तो जो चंद्रबरदाई था वो बोलता है मोहम्मद गौरी को कि सुल्तान आप आदेश देना, है ना, 3 तक गिनना, जैसे 3 तक गिनोगे ना फिर ये क्या करेगा, पृथ्वीराज चौहान अपना धनुष बाण चलाएगा। अब वो खुश हो गया मोहम्मद गौरी कि हाँ मैं आदेश दूंगा ऐसा करके, तो अच्छी बात है, इतना बड़ा जो राजा है इसको मैं आदेश देता हूँ। तो पृथ्वीराज चौहान चलो बाण चलाओ, है ना, 1 2 ऐसा करके वो गिनते रहता है। तो उसी समय एक कविता बोलता है चंद्रबरदाई, क्या बोलता है, 8 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान, मतलब तुम्हारे से 8 बांस दूर और 24 गज, 8 बांस 24 गज और 8 अंगुल दूर में कौन बैठा है, 8 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान, ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। मतलब यहाँ से इतना दूर क्या है, इस दिशा में वो सुल्तान बैठा है, चुकना नहीं चौहान, ऐसा करके उसको बोल दिया। अब कविता बोला, उन लोग को तो उर्दू फारसी वाले हैं, समझ नहीं आया कुछ उन लोग को। और जैसे वो 3 बोला तो शब्द भेदी बाण, शब्द कहाँ से आ रहा है वो सुन लिया पृथ्वीराज चौहान, और इधर से घूम करके उस तरफ घूम के वो उसको बाण चला दिया और मोहम्मद गौरी मारा गया। ऐसा वर्णन किसमें है, पृथ्वीराज रासो में। लेकिन उस तरफ पश्चिमी देशों के, मतलब ये इस्लामिक स्टेट तरफ के जो साहित्यकार लोग हैं वो लोग कुछ और बताते हैं। वो क्या बताते हैं, मोहम्मद गौरी जब भारत को छोड़ के वापस आया तो उसी समय उसकी मृत्यु हो गई रास्ते में, और पृथ्वीराज चौहान तो युद्ध में ही मर गया था, ऐसा बताते हैं। कहने का मतलब क्या है कि एक प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि जो चंद्रबरदाई है उसने अपने मालिक का क्या किया, वीरता का वर्णन किया। और वैसे बहुत सारे कवि होते थे जो अपने अपने मालिक का वर्णन ही करते थे, इस कारण ये समय वीर गाथा काल कहलाया। हम लोग को समझना है क्या, भक्ति काल। भक्ति काल को जानने के स्रोत क्या है, तो भाई सबसे पहले आप ये समझिए भक्ति काल क्या होता है। तो भक्ति काल में क्या होता है, केवल भगवान का भजन होता है, भगवान की भक्ति होती है। इसके अलावा किसी राजा महाराजा का वर्णन नहीं होता, और न ही किसी प्रेम रस का हीरो हीरोइन का वर्णन होता है। यहाँ पर केवल भगवान का भक्ति भजन किया जाता है, भगवान के ऊपर रचनाएं की जाती है। साहित्य कविता जो भी लिख रहा है वो भगवान अपने ईश्वर के ऊपर लिखेंगे, तो ये भक्ति काल कहलाता है। भक्ति काल कब से चालू हुआ ये हम नहीं बता सकते, कब खत्म हुआ ये भी नहीं बता सकते, क्योंकि आज भी जस गीत हमारे छत्तीसगढ़ में बनाया जाता है। जानते हो ना, ये सुंदरानी वर्ल्ड वाले जो है वो मस्त मस्त नवरात्रि के समय में वीडियो लॉन्च करते हैं, तो भगवान भक्ति नहीं होगा क्या, वो भी है भक्ति। तो ये कब चालू हुआ कब खत्म हुआ, अभी भी ये चल रहा है, खत्म अभी भी नहीं हुआ है, तो कब चालू हुआ इसको हम नहीं बोल सकते। लेकिन देखो है ना, ये 1350 से 1650 तक इसका स्वर्ण युग माना गया है। 1350 से 1650 तक का जो समय है ये भक्ति काल का स्वर्ण युग माना जाता है। इसी के समय, क्योंकि सबसे ज्यादा भक्ति काल से संबंधित रचनाएं इसी समय, ठीक है। क्या नाम है, करण बाहर चलेगा, चर्चा बाहर निकल,
जल्दी, टाइम मत कर, इधर वीडियो बन रहा है। नहीं तो पूछ रहे। छोड़ छोड़ छोड़, वो बाद में पूछना, अभी बाहर जा, जल्दी जा बाहर, बाहर में बैठ। ठीक है, 1350 से 1650 तक क्या कहा जाता है? भक्ति काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति काल को दो भाग में बांटा गया है, भक्ति काल को दो भाग में बांटा गया है ना। एक है हमारा सगुण, सगुण, और दूसरा है हमारा निर्गुण। ये दोनों भक्ति कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ये दोनों ही भक्ति का काम कर रहे हैं, भगवान की भक्ति का। लेकिन ये क्या बोलते हैं, भगवान जो है वो हमारे जैसा दिखता है। कोई ऐसा देखियो क्या कि वो बोलता है भगवान मेढक के जैसा दिखता है, भगवान सांप के जैसा दिखता है? ऐसा कहीं नहीं सुनने को मिलता है ना। यही कहा जाता है कि भगवान मनुष्य जैसा दिखता है। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश को ले लो, गणेश को ले लो, किसी को भी ले लो, कोई भी भगवान वो, या किसी भी धर्म जाति का जो भगवान होगा, वो सभी भगवान क्या होता है, हमारे जैसे मनुष्य जैसा दिखता है। मतलब भगवान का एक गुण है, और वो गुण कैसा है, मनुष्यों के समान उसका गुण है। जैसे कई रचनाएं हैं, जैसे है ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, मतलब वहां पर जो राम भगवान है वो मनुष्य के जैसा, मनुष्य के एक बच्चे के जैसा बताया गया है उसको, है ना, जो कि ऐसा लड़खड़ाते हुए अपने हाल में चल रहा है, जिसके उसके चलने से उसका पायल का आवाज आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भक्ति करने वाले जो लोग होते हैं, जो रचनाकार लोग होते हैं, वो भगवान को मनुष्य के समान मानते हैं, मनुष्य से कंपेयर करते हैं। और यहाँ पर निर्गुण वाले जो लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, भगवान को मनुष्य के समान नहीं मानते। वो लोग भगवान को क्या करते हैं, निर्गुण है, भगवान का कोई आकार नहीं है, निराकार है, वो भगवान का कोई आकार नहीं है सब। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये सगुण भक्ति शाखा वाले भी दो भागों में बटे हुए हैं, निर्गुण भक्ति शाखा वाले भी दो भागों में बटे हुए हैं। सगुण भक्ति शाखा वाले कई लोग क्या बोलते हैं, भगवान राम के जैसा है, राम है ना, राम को अपना भगवान मानते हैं। कई लोग क्या है, वो लोग बोलते हैं भगवान कृष्ण के जैसा है, कृष्ण को अपना भगवान मानते हैं। जैसे राम में हम देखें तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, हमारा तुलसीदास, है ना, तुलसीदास। तुलसीदास की रचना का क्या नाम है, रामचरितमानस, ठीक है। और वैसे ही कृष्ण भक्ति में कौन आ जाएगा, हमारा सूरदास, सूरदास। तो सूरदास की रचना का क्या नाम है, सूरसागर। तो यहाँ पर ये अपने राम भगवान का वर्णन करते हैं, ये कृष्ण भगवान का वर्णन करते हैं, दोनों भक्ति करते हैं, दोनों ये बोलते हैं कि भगवान मनुष्य जैसा दिखता है, लेकिन ये क्या होता है, राम जैसा दिखता है, ये कृष्ण जैसा दिखता है। तो भक्ति, ये जो है हमारा भक्ति का दो भागों में है, सगुण और निर्गुण। जो सगुण है ये फिर दो भागों में बटा है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो तुलसीदास के रामचरितमानस से। इसके अलावा और बहुत सारी रचनाएं हैं, ठीक है। और वैसे कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, सूरदास के सूरसागर से। अब चलिए हम थोड़ा सा निर्गुण भक्ति शाखा की तरफ आते हैं। तो निर्गुण भक्ति शाखा को जो मानने वाले लोग हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि भाई भगवान का कोई आकार नहीं होता, कोई साइज नहीं होता, भगवान तो निराकार होता है, निर्गुण होता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं होता, भगवान का कोई आकार नहीं होता, वो निराकार होता है। लेकिन ये भी दो भागों में बटे हुए हैं, एक है हमारा संत, एक संत, और एक है सूफी। सूफी सूफी संत लोग होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, नॉर्मल संत जो होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। तो नॉर्मल संत में हमारा क्या आ जाएगा, कबीरदास, है ना, कबीर। और क्या आ जाएगा, गुरु नानक, गुरु नानक। तो कबीरदास की रचना बीजक, है ना, बीजक। इससे हमें क्या पता चलता है, ये भक्ति काल के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलती है बीजक से। और वैसे ही गुरु नानक की रचना, गुरु नानक की रचना क्या है, गुरुवाणी, हाँ, ग्रंथ साहिब, है ना, ग्रंथ साहिब। गुरु नानक की रचना का क्या नाम है, ग्रंथ साहिब। इसको गुरु ग्रंथ साहिब भी बोलते हैं। तो बनाया किसने है, गुरु नानक ने। लेकिन अभी सर्च करोगे नेट में ना तो क्या बताएगा, अभी सर्च करोगे नेट में ना तो वहां पर बताएगा अर्जुन देव, है ना, गुरु अर्जुन देव, जो कि 5वें नंबर के गुरु हैं। इसमें 10 गुरु हुए हैं, टोटल सिखों के 10 गुरु हैं, तो 5वें नंबर का जो गुरु है अर्जुन देव, उसने बनाया ऐसा बताइए। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब को बनाया किसने था, गुरु नानक देव ने। और अर्जुन देव ने क्या किया था, उसको इकट्ठा किया था, संकलित करके उसको जमाया था कॉपी के रूप में, एक बढ़िया फेयर कॉपी के रूप में।
तो यहाँ से एक बीजक से और गुरु ग्रंथ साहिब से हमें निर्गुण भक्ति शाखा की जानकारी मिलती है, जो कि भक्ति काल का है। सवाल हमारा क्या है, समझो सवाल क्या है, भक्ति काल के जानकारी के क्या स्रोत है। तो यही सब जानकारी के स्रोत है तुलसीदास के रामचरितमानस, सूरदास का सूरसागर, कबीर का बीजक, गुरु नानक का गुरु ग्रंथ साहिब, और वही सूफी संतों में हम अगर बात करें तो सूफी संत में आ जाएगा जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। इसकी रचना है पद्मावत। इससे हमें ये भक्ति काल का कवि है और इससे जो है हमें भक्ति काल से संबंधित जानकारी प्राप्त होता है। और वहीं अगर हम देखें तो शेख नबी, इसकी ये एक रचना है ना, ज्ञान दीपक। इससे भी हमें भक्ति काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक बार आप रिवीजन कर लीजिए कि भाई हिंदी साहित्य 4 भागों में बटा हुआ है, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। वीर गाथा काल जहाँ पर केवल राजाओं महाराजाओं की वीरता का वर्णन करते हैं कवि लोग, भक्ति काल जहाँ पर भगवान का भक्ति भजन करते हैं, रीति काल जहाँ पर हीरो हीरोइन के लिए मतलब नायक नायिका के लिए श्रृंगार रस प्रधान प्रेम रस के ऊपर कविताएं बनाई जाती है। और आधुनिक काल को हम डिफाइन नहीं कर सकते, यहाँ पर सभी प्रकार का क्या होता है, मिक्स हो सकता है। हम कुछ बोल नहीं सकते इसमें इसी प्रकार की कविताएं बनती है, कुछ भी बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भक्ति काल कब से चालू हुआ ये नहीं बता सकते, भक्ति काल खत्म हुआ क्या ये भी नहीं बोल सकते, आज भी भक्ति काल के गाने बनते हैं। तो ये 1350 से 1650 तक का भक्ति काल का स्वर्ण युग माना गया है, क्योंकि इसी समय सबसे ज्यादा रचनाएं हुई। भक्ति काल 2 भागों में बटा है, सगुण और निर्गुण। मतलब कुछ लोग भगवान को सगुण मानते थे, मनुष्य जैसा दिखता है, भगवान का कुछ गुण है। कैसा गुण कि भगवान नीले रंग का दिखता है, काले रंग का दिखता है, मोरपंख लगाता है, धनुष बाण पकड़ता है, इस प्रकार के भगवान का कुछ गुण बताया उन्होंने। इस कारण इसको सगुण भक्ति शाखा बना दिया हमने। और कुछ लोगों ने कहा भगवान का कोई गुण नहीं है, हम सब के अंदर भगवान है, सब जगह भगवान है, भगवान का कोई आकार नहीं है। यहाँ तक इस पेन में भी भगवान है, ब्लैक बोर्ड में भी भगवान है। तो बोलता है ना कि भाई हिरण्यकश्यप क्या इस खंभे में भी भगवान है, तो वो क्या बोलता है प्रहलाद हाँ इसमें भी भगवान है, तो वहाँ के अंदर से भगवान निकलता है। तो यहाँ पर हम एक प्रकार से बोल सकते हैं वहाँ पर क्या है, भगवान का कोई आकार नहीं होता, वहाँ निर्गुण भक्ति का थोड़ा सा एडवर्टाइज किया गया है, हर जगह भगवान है, ठीक है। तो ये निर्गुण भक्ति शाखा वाले लोग हैं। सगुण भक्ति शाखा वाले जो लोग हैं ये भी 2 प्रकार में बटे हुए हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान के अंदर कुछ गुण है, भगवान मनुष्य जैसा दिखता है, लेकिन भगवान का जो रूप है वो कैसा है, राम के जैसा है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं भगवान का रूप कृष्ण जैसा है। फिर ये 2 भागों में बढ़ गया, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा की जानकारी हमको मिलती है तुलसीदास के रामचरितमानस से, और कृष्ण भक्ति शाखा की हमें जानकारी मिलती है सूरदास के सूरसागर से। ये 2 रचनाएं हैं जो हमें भक्ति काल की जानकारी देते हैं। इसके अलावा जो है निर्गुण भक्ति शाखा में ये कहा जाता है कि भगवान का कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं है, निराकार है, सबके अंदर भगवान है, जितने भी सजीव निर्जीव हैं सबके अंदर भगवान है। और यहाँ निर्गुण भक्ति शाखा के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, कुछ संत है और कुछ सूफी लोग हैं। संत जैसे कि कबीरदास हो गया, गुरु नानक हो गए। कबीरदास का बीजक और गुरु नानक का गुरु ग्रंथ साहिब, यहाँ से हमें भक्ति काल की जानकारी मिलती है। और दूसरा वही सूफियों में अगर हम बात करें, सूफी लोग जो होते हैं ना वो थोड़ा सा अलग होते हैं, है ना। इसमें थोड़ा सा इस्लामिक जो है हमको एक्टिविटी थोड़ा सा देखने को मिलता है, थोड़ा उर्दू फारसी जैसा शब्दों का उपयोग करते हैं, मतलब इस्लामिक प्रभाव होता है थोड़ा सा इन लोगों। और ये जो होते हैं संत लोग, इन लोग का थोड़ा सा हिंदी और संस्कृत जैसा प्रभाव होता है थोड़ा सा। तो दोनों एक ही हैं, सूफी संत एक ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा व्यवहार और थोड़ा सा रचना, काव्य रचना थोड़ा सा अलग होता है। इन लोग की भाषा थोड़ी सी उर्दू फारसी जैसे होती है ना, अरबी फारसी होती है। और इन लोग का जो भाषा है वो हिंदी भाषा होता है, थोड़ा संस्कृत हिंदी होता है। लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, अलग भाषा, सदुक्कड़ी भाषा बोलते हैं। साधु लोगों का अलग भाषा सदुक्कड़ी भाषा बोलते हैं, है ना। ये लोग की भाषा सदुक्कड़ी भाषा जैसे ये बीजक है गुरु ग्रंथ साहिब, और जायसी की रचना पद्मावत और शेख नबी की रचना ज्ञान दीपक, ये सभी से हमको निर्गुण भक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। निर्गुण भक्ति के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि भक्ति काल का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम लिखेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे और इस डायग्राम को अच्छे डिटेल से हम नीचे पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, तब हमको जो है पूरा नंबर मिलेगा 5 नंबर। और असाइनमेंट से ही कुछ क्वेश्चन बोर्ड पेपर में दिया जाएगा, तो असाइनमेंट के सभी सवालों को केवल रट करके या देख करके फोटो कॉपी मत करो, उसको अच्छे से समझो, क्योंकि यहाँ तो कर दिए कॉपी, बोर्ड पेपर में पूछ दिया तो क्या करोगे, तो बार बार तो हम उसको नहीं पढ़ सकते,
क्योंकि बहुत सारा असाइनमेंट आने वाला है ना। तो जब असाइनमेंट आ रहा है उसी समय उसको एक बार पढ़ लो, अच्छे से समझ लो। जब पेपर आएगा ना तो भले वो याद नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा क्वेश्चन, हाँ इसको तो असाइनमेंट में बनाए थे, फिर वहाँ पर भी आप बना लोगे। तो ऐसा मत करो कि भाई मैं बोल दिया बाद में असाइनमेंट से आएगा तो पूरा 5-6 तो जितना हमारा असाइनमेंट है सबके क्वेश्चन पेपर को लेके बैठ रहे हैं और सबको याद कर रहे हैं। अभी देख लो ना उसको, पेपर तक का थोड़ा बहुत वो याद रहेगा, फिर पेपर के समय में आईएमपी बताऊंगा उसको देख लेना, ठीक है। ये